हाय ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज हम लेके आए हैं, एंजल्स लेके आए हैं कोई विजन है, तो उसके ऊपर बेस ये रीडिंग होने वाली है। तो विजन क्या है? दो विजन्स थे, वो मैं आपको बता देती हूँ। दो विजन्स। सो ठीक है, तो यहाँ पर हम दो पाइल रख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिएगा। ये है पाइल 1 एंड दिस इज पाइल 2। तो ये पाइल 1 जो है पिंक है एंड पाइल 2 वाइट है। ओके, तो पाइल 1 एंड पाइल 2, पाइल 1 पिंक एंड पाइल 2 वाइट, आप चूज कर लीजिए। तो पाइल 1 जो पिंक है उसके लिए विजन मैं बताती हूँ क्या था। तो पहले पाइल चूज कर लीजिए, अगर दोनों सुनना चाहते हैं तो दोनों सुन सकते हैं। ओके या सो पाइल 1 पिंक के लिए विजन था कि बहुत सारे क्रोज थे, बहुत सारे क्रोज दिखे हैं जो वहां पर उनके लिए कुछ ईटेबल्स डाला गया, उसको वो बहुत आराम से आकर खाने लगे। एंड वहाँ पर फिर एक ब्लैक डॉग भी दिखा, वो भी काफ़ी पीसफुली खड़ा था। एंड और जो क्रोज थे वो भी बहुत पीसफुली वो जो ईटेबल था वहाँ पर उसको खा रहे थे। ओके सो तो वो जो वहाँ पर जो एक सीन बना तो वो काफ़ी हैरान कर देने वाला। एक कहते हैं ना कि रुककर जैसे किसी कोई सरप्राइज होकर हतप्रद रह जाता है, यानी कि देखता रह जाता है उस सीन को। कुछ वहाँ पे ऐसा कुछ मैजिकली कुछ क्रिएट वहाँ पे ऐसा एनर्जी हुई, ऑरा हुआ वहाँ का कि वो विजन मेरी आंखों से गया नहीं, मैं देखती रह गई। और वो ईटेबल्स भी मेरे ही थ्रू डाले गए थे। ओके सो थोड़ी देर बाद मुझे इस विजन में कुछ क्लैरिटी नहीं आई एंड थोड़ी देर बाद मुझे एक विजन और आया और उसके थ्रू मुझे पता चला कि आज नो मून है, अमावस्या। ओके सो अमावस्या है तो दैट मीन्स हम उस विजन के लिए जो पाइल 1 है उसके लिए यहाँ से क्लैरिटी लेंगे कि क्या मैसेजेस एंजल्स देना चाहते थे। ओके एंजल पाइल 1 के लिए जो विजन था उसके लिए प्लीज आप मैसेज दीजिए। उसमें विजन में क्या दिखाया जा रहा था और क्या उसमें सिखाया जा रहा था, क्या बताया जा रहा था। एंजल्स जैसे कि आज नो मून है तो नो मून के लिए ये विजन्स थे। सो क्या बताने आए थे, क्या गाइडेंस देने आए थे, प्लीज एंजल्स गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके 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 तो काफी कार्ड्स आ गए हैं, देख लेते हैं। द स्टार, Knight of Pentacles, third one is Six of Swords, पाइल 1 पिंक के लिए कार्ड्स हैं। ओके एंड 2 of Wands, 7 of Wands, ओके High Priestess एंड 9 of Wands। Wands के कार्ड बहुत सारे हैं, 2 of Wands, 9 of Wands, 7 of Wands and 6 of Swords and Knight of Pentacles and the Star and of course the High Priestess। तो यहाँ पर देखते हैं क्या मैसेज था, उस विजन का क्या मैसेज था। ओके तो इस विजन के थ्रू एंजल्स हमें गाइडेंस दे रहे हैं कि जो आपको क्रोज दिखे हैं और ब्लैक कलर का डॉग दिखा है और आपको पता चला है थोड़ी देर में कि नो मून है, जो कि रिप्रेजेंट करता है एंसेस्टर्स को भी। तो ये देखिए जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि एक लेडी है
और वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड लग रही है, काफ़ी होपलेस लग रही है। और उसने एक बैग भी पकड़ा हुआ है और उसको ये खींच के ले जाया जा रहा है, यानी वो खुद इसको, वो जस्ट उसने सरेंडर किया हुआ है और ये यहाँ पे बर्ड्स हैं, ये उसको लेकर के जा रहे हैं। तो ये जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है क्रोज की तरह ही लग रहे हैं, ब्लैक बर्ड्स हैं एंड यहाँ पे भी ब्लैक बर्ड्स हैं। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स, यहाँ पर एंजल्स बता रहे हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपके पास आए हैं आपको हेल्प करने, और जो भी आपके पास बर्डन था, सॉर्ड है, दैट मीन्स आपके दिमाग पर काफ़ी बर्डन्स था, काफ़ी टेंशन्स चल रही थी, काफ़ी चैलेंजेस शायद चल रहे थे। जैसे कि यहाँ पर एक बोट है और वो काफ़ी पीछे जो पानी दिख रहा है, काफ़ी तेज़ लहरें दिख रही हैं, यानी कि जैसे कि कोई नाव में बीच में फंसा हुआ है और काफ़ी तेज़ लहरें हैं जो उसको गिरा भी सकती हैं, डुबा भी सकती हैं। तो इसी तरह से ये सिचुएशन यहाँ पे इंडिकेट कर रही है कि कोई पर्सन है जो इसी तरह के भंवर में फंसा हुआ है। वो समझ नहीं पा रहा कि वो कैसे निकले, कहाँ जाए, उसको कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है और कोई पूरा होपलेस लग रही है, वो जैसे गिव अप कर दिया हो। तो यहाँ पर उनके एंसेस्टर्स उसको मदद कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में खींच करके लेकर के जा रहे हैं, उसको सेफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्प करने आए हैं। उस विजन ने आपको इंडिकेट किया है कि एंसेस्टर्स अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं और उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। ओके, तो जैसे कि आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, आपके हाथ में होप की एक रे है, यहाँ पे लाइट है, कैंडल है, लेकिन आप अपने आप को बिल्कुल, आपको रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, आपको फंसा हुआ फील हो रहा है, एकदम स्टक, जैसे स्टक हो गए हो, क्या करूं, कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर 6 है, दिस इज नंबर 9, 6 and 9, 69। दैट मीन्स आप बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में हैं, कंफ्यूजन में हैं, एक्शन में नहीं आ पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एक्शन में लाया जा रहा है, आपकी मदद की जा रही है, आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो आपकी अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं और वो शो कर रहे हैं कि वो आपसे काफ़ी खुश हैं, ब्लेसिंग है उनकी आप पर। और शायद आप यहाँ पर काफ़ी विश करते थे, उनको याद करते थे, आपने अपना प्यार यहाँ से उनको भेजा और उन्होंने भी अपना वहाँ से लाइट का कनेक्शन आप तक पहुँचाया। लेकिन क्योंकि विजन में कुछ आपको समझ नहीं आ रहा था, दिख नहीं रहा था, लेकिन एक आपको होप थी, आप फिर भी लगातार अपनी प्रेयर्स और अपना प्यार उन तक पहुँचा रहे थे। ओके, तो यहाँ पर आप जैसे काफ़ी स्लो चल रहे थे, आप होप में थे कि आपको होप थी कि यस मुझे चलते रहना है चाहे कुछ भी हो, क्योंकि मुझे पाथ पता है कि करेक्ट पाथ है ये। तो आपने वही किया है, आपने केवल अपने होप के ऊपर, अपनी आशा के ऊपर, अपने विश्वास के ऊपर आप चलते रहे हैं, क्योंकि आपको इतना ज़रूर पता था कि ये एक करेक्ट पाथ है। प्रेयर्स करना, एंसेस्टर्स को याद करना, अपने डिवाइन को अपने साथ रखना और लगातार चलते रहना जितनी भी हिम्मत है आपकी, चाहे आप रुक रुक कर ही चले हों, बैठ कर रेस्ट ले लेकर, फिर अपने साथ हिम्मत जुटाकर जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आप चलते रहें। तो वो वेट आपका ख़त्म हुआ, शायद आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे कि शायद आपके साथ कुछ एंसेस्ट्रल लीनेज का कुछ चल रहा था, आपके ऊपर ये कर्स काफ़ी टाइम से चल रहा था एंसेस्ट्रल लीनेज का आपके ऊपर, यानी कि एक कहते हैं ना कि जो चला आ रहा था, नाराज़गी हो जाती है एंसेस्टर्स को, जैसे उनके लिए अगर रिस्पेक्ट नहीं शो करें, उनके लिए लव अगर शो नहीं करते हैं आप, उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया होता है, अगर आप उसको एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो वहाँ से वो आपको बताने के लिए अपनी प्रेजेंस, अपना
काफ़ी चीज़ें आपकी फिर ब्लॉक हो जाती हैं, वो अपनी प्रेजेंस शो करते हैं, और आपने यहाँ पर शायद लगातार होप बनाए रखी, वेट किया कि वो वहाँ से ब्लेसिंग आ जाए, कभी आए, वो वहाँ से भी क्लैरिटी आए, क्योंकि आप हर जगह आई थिंक हर जगह आप काम कर रहे थे। आप यहाँ पर दिख रहा है कि आपने बाकी सारी चीज़ों से अपने आप को एक शेल में कर लिया था। जो बाहर से जो भी कुछ किसी भी तरह की कैसे भी डार्क एनर्जी थी, आपने उससे अपने आप को काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। सिर्फ आप एक होप में थे, आपको अपने डिवाइन पर विश्वास था, आपने एक करेक्ट पाथ पकड़ा हुआ था। यहाँ पर आपने अपने आप को इफ़ेक्ट नहीं होने दिया किसी भी चीज़ से, इसलिए आपके पास ब्लेसिंग्स आई हैं, और आपकी एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स का वो विजन था यहाँ पर। जैसे कि हाई प्रीस्टेस है, तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस ने आंखें खोली भी हुई हैं और बंद भी की हुई हैं। दैट मीन्स जितना उसको सामने दिखता है उतना ही वो अंदर जाके जैसे ही अपने साथ कनेक्ट होती है, तो उसको वो मैसेज अपने एंसेस्टर्स से मिल जाता है कि यस, आपकी दुआ, आपका प्यार कबूल हुआ है, आपके एंसेस्टर्स आपसे हैप्पी हैं, और अब आपको वो आपकी जितनी भी स्टकनेस थी, आपकी ब्लॉकेजेस थी, आप जितना अभी तक सफ़र कर रहे थे, उसमें से वो आपका हाथ पकड़ के खींच के निकालेंगे, आपको काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ दिखाएंगे, आपको काफ़ी पाथ शो करेंगे, करेक्ट राइट पाथ। ओके, आपकी मदद होगी। तो यहाँ पर जैसे कि वो आराम से खाना खाते हुए ईटेबल्स शांति से दिखे थे आपको, बहुत सारे आपके आसपास आ गए थे ब्लैक डॉग एंड ब्लैक क्रोज, तो वो ये शो कर रहे थे कि यस, वी लव यू, एंड आपने जो हमें ईटेबल डाला है, यानी जो आपने हमें प्रेयर की है, वो एक्सेप्ट हुई है, और यू आर ब्लेस्ड नाउ। तो इस तरह से आज के दिन आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिली है कि आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग हुई है, और उन्होंने आपको आई थिंक यस, और कार्ड्स लेते हैं यहाँ से, क्योंकि ये जैसे कि ये लेके जा रहे हैं, तो इसके लिए क्लैरिटी लेते हैं कि कौन सी वाली चीज़ में उन्होंने मदद की है। काफ़ी बड़ा बर्डन, काफ़ी बड़ा भारी बैग देखिए लेके आप चल रहे थे, तो उधर भी उन्होंने मदद की है, और कार्ड्स लेते हैं। हाँ, ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। थैंक यू एंजल्स। पाइल 1 पिंक के लिए। ओके, एक तो आपको जहाँ पर क्लैरिटी नहीं थी बिल्कुल भी, आपको जैसे रात में कुछ क्लैरिटी होती है आधी, और आधी चीज़ें नहीं दिखती हैं, उसी तरह से आप इमोशंस में थे, थॉट्स में थे, कुछ डिसीजन स्ट्रांगली ले नहीं पा रहे थे, सोच रहे थे, फिर डिलेमा में जाते थे, करेक्ट है यानी कंफ्यूजन क्रिएट होता था। तो यहाँ पर उन्होंने मदद की है आपकी, एक बहुत बड़े वाले आपके डिसीजन में उन्होंने हेल्प की है, और ऑब्वियसली वहाँ पर क्या आने वाला है इसके लिए हम कार्ड लेंगे कि जो बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम थी उधर उन्होंने हेल्प की, आपको एक डिसीजन लेके पहुँचाया है उसको एक कंक्लूजन पर, तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला है उसके लिए कार्ड लेंगे। और यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आपकी दिख रही थी कि जो इसके लेके आप कुछ सोच रहे थे और कुछ सोचते भी थे, एंड फिर आप जैसे एक मदर होती है ना, अपने बेबी के लिए वो अच्छा ही सोचती है हमेशा, तो इसी तरह से आपके पास वो सिचुएशन आती तो थी आपको कंफ्यूज करने, बट आप फिर से अच्छा सोचने लगते थे, आप अपने आप को पॉजिटिव कर लेते थे कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल वेल है। बट यहाँ पर एंजल्स ने आपको क्लैरिटी दी है, ये देखिए यहाँ पे लाइट्स आ रही हैं, आपको काफ़ी क्लैरिटी दी है कि वो सिचुएशन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में वो सिचुएशन क्या है, और अब आप उसके लिए क्या कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होता तो वो सिचुएशन आप जो सोच रहे थे उसका उल्टा होती जाती है, और वो काफ़ी बड़े रूप में जहाँ पे वो संभलने में नहीं आती, वो सिचुएशन वहाँ तक पहुँच जाती है। लेकिन यहाँ पे एंजल्स ने आपको यहाँ पे तो डिसीजन तक पहुँचाया है, सॉरी एंसेस्टर्स ने,
एक बड़े डिसीजन को लेके यहाँ पे स्ट्रांगली आपको पहुंचा कर उसको ख़त्म किया है, एक बिग प्रॉब्लम को। और दूसरी प्रॉब्लम को आपको जो बहुत ही धुंधली थी, समझ नहीं आ रही थी, आपने आंखें बंद की हुई थी, आप उसको पॉजिटिव अच्छा मान के चल रहे थे, थोड़ा सा दिमाग में आता भी था लेकिन आप उसको रिमूव कर देते थे अपने पॉजिटिव थॉट से। तो यहाँ पे क्लैरिटी आई है कि जी नहीं, आप जो सोच रहे थे वो नहीं है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम ही थी। जब आप संभाल सकते हो, टाइम से पहले आपको बता दिया गया है, काफ़ी पहले, तो वो आप संभाल सकते हो। तो यहाँ पे कार्ड लेते हैं कि कौन सी बिग प्रॉब्लम थी, उसके लिए एंजल गाइडेंस कार्ड लेते हैं। एंजल्स प्लीज, कौन सी बिग प्रॉब्लम से हमें निकाला है एंसेस्टर्स ने, कौन सी ब्लेसिंग दी है आते ही न्यू मून पर। 2 ब्लेसिंग्स दी हैं, दोनों के लिए कार्ड लेंगे। एंजल्स गाइड कीजिए, कौन सी बिग प्रॉब्लम थी, किससे रिलेट थी। थैंक यू। फाइव 1 के लिए जो एक हमें एंजल्स ने निकाला, एंसेस्टर्स ने हमारी मदद की है निकालने में, ये वाला लेते हैं। सो हियर आर इंडिगो चाइल्ड, द वाइज वन। तो यहाँ पर है, द एंजल्स कॉल यू आउट एज देयर इंडिगो चाइल्ड, यू आर वाइज बियॉन्ड योर years and have a deep knowledge of universal consciousness। तो यहाँ पर जो एंजल कार्ड है वो हमें गाइड कर रहे हैं कि आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस की नॉलेज है, आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हैं यूनिवर्सल नॉलेज को लेकर, आपके अंदर काफ़ी विजडम है। सो यहाँ पर वाइज वन, ओके। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप, क्योंकि आप काफ़ी कुछ आपको पता था ऑलरेडी, काफ़ी कुछ आपको नॉलेज थी, पता था, बट आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ पर जो इंसेस्टर्स हैं उन्होंने आपको काफ़ी बिग प्रॉब्लम जो थी उससे डिसीजन पे पहुंचाया कि यस, जो आपकी जो नॉलेज थी, विजडम थी, उससे आप बिल्कुल करेक्ट सोच रहे थे और उसको डिसीजन पर जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे उन्होंने आपको हिम्मत दिया कर। और एक कार्ड लेते हैं, टीचर एंड मेंटर। सी, तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं, आर्कएंजल गैब्रियल एंड एंजल्स से दैट इट इज टाइम फॉर यू टू बिकम अ टीचर एंड अ मेंटर बाय शेयरिंग द नॉलेज यू हैव बीन ब्लेस्ड विद ओवर द कोर्स ऑफ द लाइफ टाइम एंड द लाइफ टाइम्स पास्ट। तो यहाँ पर भी सेम नॉलेज की बात हो रही है कि एंजल्स एंड इंसिस्टर्स ने आपकी हेल्प की है कि आप जो अपनी विजडम से, अपनी नॉलेज से जो आप सोच रहे हैं किसी के बारे में, वो बिल्कुल करेक्ट था और अभी आपको किसी का मेंटर या टीचर बनना पड़ेगा। यानी कि लगता है कि कोई आपके रिलेशन में ही कोई काफ़ी बड़ा जो आपसे अपने आप को मानते थे, नॉलेज में, विजडम में, हर चीज़ में बड़ा मानते थे, तो इस समय आपको उनका मेंटर और टीचर बनने की ज़रूरत है। वो पाथ भटक गए हैं, वो काफ़ी केवल अपने आप को बड़ा मानने से या ओवर पावर करने से किसी को बड़ा नहीं होता है। तो यहाँ पर आप अपनी विजडम नॉलेज आपकी करेक्ट जा रही है, आप उसके टीचर और मेंटर बनिए। और उसको टीचर मेंटर क्या करता है, गाइड करता है, करेक्ट पाथ दिखाता है। तो आपने करेक्ट पाथ दिखाना, तो इसलिए आपकी मदद हुई है, क्योंकि आप जो सोच रहे थे उसके लिए, उस पर्सन के लिए या उस सिचुएशन के लिए, वो बिल्कुल करेक्ट था। सिर्फ उन्होंने आपको एक पुश दिया, इंसिस्टर्स ने आके आपको एक डिसीजन पे पहुंचा के एक पुश दिया उस सिचुएशन को एक अंजाम तक पहुंचाने के लिए। ओके, जहां पर आप अपनी विजडम को लेके थोड़े से कंफ्यूज हो रहे थे। तो ये एक सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन थी कि जहां पर आपको क्लैरिटी आ रही थी, लेकिन फिर भी आप अपनी उस क्लैरिटी को झुठला कर आप अपनी आप उसको दूसरे तरीके से देख रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो वो वहां पर गड़बड़ होने वाली थी, क्योंकि आपने आंखें बंद की हुई थी। आपको दिख रहा था जितना अपनी विजडम से आपको समझ आ रहा था, लेकिन आपने एक्शन में जाके उस चीज़ को पूरा पता नहीं लगाया। आपने विश्वास किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और आपने आंखें बंद कर ली। तो यहाँ पर एंजल्स ने आपकी कैसे मदद की, देखते हैं कि पूरी क्लैरिटी ला के रख दी आज के दिन में।
ओके, तो ये कार्ड लेते हैं। दिस इज sublime faith. Have unflinching faith in the divine despite what you may transpire in your life. Have faith that every aspect has been ordained by the higher power. ये देखिए, तो यहाँ पे जो आप देखिए, यहाँ पे भी आंखें बंद है, यहाँ पर भी आंखें बंद है। आपको पूरी गाइडेंस आ रही थी, पूरा क्लैरिटी आपको आ रही थी, लेकिन आपने आंखें बंद कर ली। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर आपके डिवाइन ने आपके इंसिस्टर्स को गाइडेंस के लिए भेजा कि आंखें खुलवाओ उनकी और दिखाओ उन्हें कि क्या है एक्चुअल में। इतना भी ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए। जो आपको सिर्फ ब्लाइंड फेथ अपने इंसिस्टर्स पर, अपने डिवाइन पर, अपने एंजल्स पर करना चाहिए। जब आपको ऊपर से क्लैरिटी आ रही थी, दिमाग में आ रहा था थॉट, तो उस इंट्यूशन को हमने सुना नहीं, सुन के भी आंख बंद कर ली, अनसुना कर दिया। तो यहाँ पर आपको क्लैरिटी आज पूरी दिखा दी गई आपके डिवाइन के थ्रू कि आपको किसी भी यहाँ के पर्सन पे, चाहे वो कोई भी कितना भी अपना बन रहा हो, किसी भी एज के हो, किसी भी एक पोजीशन पे हो, आपको उन पे ट्रस्ट, उनकी बातों पे, उनके एक्शंस पे ट्रस्ट नहीं करना है। आपको अपनी इंट्यूशन पर, अपने जो गाइडेंस आ रही है उस पर ट्रस्ट करके उसको पूरी तरह छानबीन करके देखना है कि इज इट करेक्ट और नॉट। ओके, तो यहाँ पर एंजल्स ने, एंसेस्टर्स ने आपको पूरा क्लैरिटी से दो चीज़ें आपके सामने बड़ी वाली आपकी लाइफ की प्रॉब्लम हेल्प की है, क्लियर की है। ये ब्लेसिंग थी आपकी। जो विजन का मीनिंग था वो ये था कि वो जो शांत थे, वो जो प्यार से खाना खा रहे थे आपका दिया हुआ, तो दैट मीन्स वो आपको प्यार देकर गए हैं और मुसीबत से निकाल के गए हैं, आपको ब्लेसिंग देके गए हैं। ओके, यहाँ पर पाइल 1 के लिए, पिंक के लिए आज ये विजन था और ये गाइडेंस थी। पाइल 2 के लिए देखते हैं। पाइल 2 के लिए भी विजन था, तो वो विजन क्या बता रहा था। ओके, तो दिस इज पाइल 2, वाइट 1। तो पाइल 2 के लिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू एंजल्स। पाइल 2 के लिए विजन पहले मैं शेयर कर देती हूँ, फिर कार्ड्स निकालते हैं कि क्या गाइडेंस है, क्या मीनिंग है उसका। तो पाइल 2 के लिए जो विजन था वो ये था कि बहुत 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 सारी बर्ड्स थी, बहुत सारी छोटी बड़ी बहुत सारी बर्ड्स थी, और वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रही थी एक जगह पर। आज बहुत ज़्यादा चिरपिंग कर रही थी और वो चिल्ला चिल्ला कर शोर मचा रही थी। पहली बार ध्यान गया उस विजन पर, और उसके थोड़ी देर बाद फिर से उन्होंने यही किया, और 2-3 बार उन्होंने काफ़ी देर तक यही किया। तो वो तो वहाँ पर वो जो बर्ड्स थी, क्योंकि बर्ड्स हैं तो वो एंजल्स का रूप है, तो आज वो क्या मैसेज दे रही थी। ओके, तो मैसेज लेते हैं। एंजल्स प्लीज मैसेज दीजिए कि वो जो विजन था बर्ड्स का काफ़ी शोर मचाने का, तो वो क्या हमें इंडिकेट कर रहा था पाइल 2 के लिए। ये तो बहुत सारे हैं, तो देखिए बहुत सारी बर्ड्स शोर मचा रही थी। इसी तरह से बहुत सारे कार्ड्स ने मेरा ट्री गिरा दिया। ओके, फाइल 2 के लिए एंजल्स प्लीज मैसेज दीजिए, गाइडेंस दीजिए। थैंक यू। ओके, और कुछ भी लेते हैं। This is only one card. Thank you. Okay, 2. Okay. लेते हैं 4-5 कार्ड्स हैं। Justice, 5 of Swords, 9 of Cups,
Queen of Swords, 5 of Wands, तो यहाँ पर एंजल्स पाइल 2 के लिए जो वाइट ट्री है उसके लिए मैसेज क्या दे रहे हैं। पाइल 2 के लिए एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि आज के दिन ओके, तो यहाँ पर आज के दिन आपके एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि देखिए यहाँ पर भी क्रो ही है। सो यहाँ पर मैसेज है आपके एंजल्स की तरफ से, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि आप बहुत ज़्यादा आपको अपने पीस का ख्याल रखना है, अपने मन की शांति का ख्याल रखना है, क्योंकि आपके मन की शांति का टेस्ट है। आपको काफ़ी ट्रिगर्स आएंगे, आपको काफ़ी टेस्ट किया जाएगा, आपको काफ़ी कंफ्यूजन में डाला जाएगा, आपको काफ़ी पेशेंस का आपका टेस्ट होगा। ओके, तो ये है यहाँ पर जैसे लग रहा है कि कोई अपने साथ ही बहुत खुश है, अपने साथ ही बहुत मस्त है, बहुत खुश है, बहुत एनर्जेटिक एनर्जी में है, जिसको बोलते हैं काफ़ी अपने में रहना मस्त। तो वो उसके अपने ही पास जो है जितने भी कप हैं वो फुल हैं और वो उन्हीं से खुश है। तो जब आप बहुत ज़्यादा अपने साथ रहना सीख जाते हैं, अपने पीस में मेंटेन करना अपना सीख जाते हैं, अपना पेशेंस लेवल क्रिएट करना सीख जाते हैं, आप ये लेसन लर्न कर लेते हैं कि मुझे पीस चूज करना है, मुझे किसी से कोई आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है, मुझे किसी के साथ अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, मुझे कोई भी जंग नहीं जीतनी है, अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट प्रूव करके अपने आप को उनके साथ अपना उनके लेवल तक गिर कर। ओके, तो यहाँ पर आपने अपने आप को चूज किया है ना, जब से अपने ऊपर ग्रोथ पर वर्क करना स्टार्ट किया है, अपने आप को अपने आप से ही पहले से ऊंचा उठाने का जो आपने चूज किया है, तो यहाँ पे जब आप अपने ही साथ मस्त हैं तो तब आपका टेस्ट शुरू होता है कि अब आपने ये वाले टेस्ट तो क्लियर कर लिए हैं कि जब आपका ही दिमाग आपको चैलेंज देता था तो वो आपने वहाँ पर अपने इंद्रियों को जब वश में करना सीख लिया है, हैंडल करना, तब आपके टेस्ट होते हैं बाहर से। ये देखिए बहुत सारे लोग आएंगे और यहाँ पे इसी तरह की फायर क्रिएट करेंगे एक के बाद एक। ओके, सो यहाँ पर दिख रहा है कि वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, आपके आसपास के अराउंड जो लोग होते हैं उनके थ्रू, उस सिचुएशन के थ्रू, कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन वो होगी बाहर की, और वो आपके पेशेंस का लेवल तक टेस्ट होगा, आपके पीस को हिलाने की कोशिश होगी, और वो एक लेवल से ज़्यादा की होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हर कोई पीस रख लेता है, अपने आप को बार बार मोटिवेट करके समझा के अपना पेशेंस रखता जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो असली टेस्ट उसका थोड़े टाइम के बाद शुरू होता है। ओके, सो यहाँ पर आपने कितना पेशेंस रखा, कितना पीस मेंटेन रखा अपने दिमाग का। आप किसी से आर्ग्यूमेंट जीतने के उसमें नहीं पड़े, आपने अपने आप को स्मार्ट प्रूव करने के लिए कंटिन्यूसली किसी को नीचा दिखाने के लिए या इंसल्ट करने के लिए या किसी को जज नहीं किया आपने ये सब चीज़ें, लोअर वाइब्रेशनल चीज़ें, लोअर वाइब्रेशन एनर्जीज, क्योंकि जब हम ये सब करते हैं दैट मीन्स हम फोकस फिर उन्हीं पर लगा रहे हैं, अपना फोकस हमने छोड़ दिया। तो यहाँ पे फोकस कि आपको लगे नहीं मैंने तो एग्रेशन नहीं किया, मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, मैंने पीस मेंटेन रखा, पेशेंस रखा, बट आपने फोकस तो उधर कर लिया ना। तो यहाँ पर फोकस आपका किधर जाता है, बार बार उनकी तरफ कि ऐसा हो रहा है, ये हुआ, अब ये आया, वो आया, या दूसरों से डिस्कस करने में कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या, मेरे साथ हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये होता है एनर्जी को एक
फैलाना, तो अपना फोकस हटा देना, तो फोकस आपका हट गया तो वहीं पर आप फेल हैं। सो यहाँ पर आपने क्या किया, तो जब वो बर्ड्स काफ़ी चिर्प कर रही थी, वो आपको यही बता रही थी कि अभी जो बाहर से शोर आने वाला है ना, आपका बाहर से जो पीस हिलने वाला है, वो आपको इंडिकेट कर रही थी कि ये सब होने वाला है। सो आपने अपने अंदर का शोर अगर बंद कर लिया है, तो अब स्टार्ट होगा बाहर का शोर, तो आपको अंदर का पीस मेंटेन जो है उसको एज इट इज़ रख पाओगे आप। ये आपका यहाँ पर टेस्ट था। तो यहाँ पर आप दिख रहे हैं, ये देखिए यहाँ भी आपके एंजल्स एंड सिस्टर्स हैं। ये आपने इनकी गाइडेंस सुनी, बहुत पीसफुली सुनी। ओके, आप बहुत अपने साथ बैठे, आपने सोचा, आपने उसको अवेयरनेस में लेके काफ़ी कॉन्शियसली सोचा, काफ़ी माइंडफुल थे आप। तो आपने एक भी मोमेंट इस चीज़ पे वेस्ट नहीं किया। नो ओवर थिंकिंग, नो सामने से जो आया उसको आपने अच्छे से हैंडल किया, उसको लेट गो भी किया, प्लस उस एनर्जी को अपने पास से जल्दी से गेट अवे भी किया। ओके, सो यहाँ पर आप एक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, क्वीन की तरह आपने उसको सिचुएशन को हैंडल किया बहुत ही अच्छे तरीके से, राइट। उसको सोचा भी नहीं, उसको लेट गो भी किया, और उस सिचुएशन से जो बड़ी सारी आई हैं वन बाय वन कॉन्शियस जब कोई होता है ना, तो वो समझ जाता है कि यस ये 1 by 1 आ रही है। और अगर आप उसमें उलझ गए, फिर तो आपका माइंड प्रेशर कुकर बन जाएगा। ओके, जो फिर शोर मचाएगा सीटियां दे देकर, तो वो तो फिर फेल है टेस्ट में। यहाँ पर आपने पीस मेंटेन किया, अपना पीस चूज किया। ओके, तो यहाँ पर आपने अपने आप को बैलेंस में रखा, और बैलेंस में हम रख सकते थे अपने आप को माइंडफुल होकर। सिचुएशन में आई, आपने उसको पकड़ा सिचुएशन को, और उस सिचुएशन को ऐसे करके उड़ा दिया। ओके ना, उसके वो आई कब थी, गई कब थी, वो आपको पता ही नहीं, आपने आंखें बंद कर ली, मुझे नहीं पता कौन आया और कौन गया। ओके, तो आपने ये होने की बजाय अपने आप को डार्कनेस और सैडनेस से आपने इसमें चेंज कर लिया है, अपने आप को अपने साथ जस्टिस किया है, अपने माइंड के साथ, अपनी सोल के साथ यहाँ पर आपने खुद जस्टिस किया है। सो जो आपकी एंजल्स थी, उन्होंने आपको मैसेज दिया कि बाहर से शोर आने वाला है, बहुत ट्रिगर्स, बहुत एनर्जीज आएंगी, आपको तरीके से गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगी, आपको लेट डाउन करेंगी, आपको आप सोच नहीं सकते कितना आपको मैनिपुलेटिव एनर्जीज आएंगी। आप उसमें फंसते हो, या आप उनकी तरफ देखते हो, हंसते हो, और मन में बोलते हो तुम्हारे लिए मेरे पास कोई समय नहीं है। ओके, आप जैसी एनर्जीज बहुत आती हैं रोज, और आप अपने जैसों के पास ही जाओ, नो वेलकम एट ऑल। तो ये आपका यहाँ पर एटीट्यूड रहा। तो ये सेकंड ब्लेसिंग एंसेस्टर्स की लग रही है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी एंसेस्टर्स की प्रेजेंस दिखाई गई है। तो आज तो दोनों पाइल्स के ऊपर एंसेस्टर ब्लेसिंग थी। पहली में 2 बड़े वाले काम सॉर्ट हुए थे, और यहाँ पर आपके टेस्ट थे, जहाँ पर अगर आप फेल हो जाते तो आप फिर से आपका जो असेंशन हुआ है वो फिर असेंशन में आप फेल हो जाते तो और असेंड नहीं कर पाते। जो एक सोल जर्नी में असेंड होने के लिए जो लगातार अपनी एफर्ट लगा रहे हैं उनके लिए। और एंजल्स, डांसिंग एंजल कार्ड से और कुछ समझते हैं क्या बताने वाले एंजल्स। प्लीज पाइल 2 के लिए, व्हाइट 1 के लिए क्या आना चाहता है, और एक ले लेते हैं पाइल 2 के लिए। हियर इट इज, ये रहा। पाइल 2 के लिए देखते हैं एंजल्स क्या बता रहे हैं। आर्कएंजल यूरियल कार्ड है ये। सी, call upon Archangel Uriel as he is the conduct to your angels and spirit guides from
हु यू शैल रिसीव क्लैरिटी इन स्पिरिचुअल गाइडेंस। ओके, यहाँ पर स्पिरिचुअल गाइडेंस अगर आपको और चाहिए, अपनी स्पिरिट से, अपनी इनर गाइडेंस से और बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो आपको आर्कएंजल यूरियल से आपको कॉल करना चाहिए, उनसे हेल्प मांगनी चाहिए, जिससे कि हमें और भी क्लैरिटी मिलती जाए कि हमारी सोल हमें और क्या बताना चाहती है। ओके, जिससे हमारा कनेक्शन और हमारे जो डिवाइन है, जो एंजल्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारा भला चाहते हैं, हमारे को लगातार हमारे को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक ब्लेसिंग और आई है कि आर्कएंजल यूरियल को कॉल कीजिए तो आपकी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको और मिलेगी। ओके, तो प्रेयर कर सकते हैं या मेडिटेशन में कॉल कर सकते हैं। तो पाइल 2 के लिए स्टे कनेक्टेड टू योर इनर चाइल्ड। ओके, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना है, हंसना, खेलना, एंजॉय करना भी है। पेट है, पेट के साथ, किड्स हैं, किड्स के साथ। ओके, या फिर आप कुछ कॉमेडी देखिए, उसमें बच्चों की तरह हंसिए, या फिर कोई अपनी क्रिएटिविटी है, जैसे कोई डांसिंग करता है तो बहुत खुश होता है। जैसे हाँ, यहाँ पर जैसे हम एंजल मैसेज टैरो से शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे सोल खुश हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं हम। ओके, क्योंकि हम अपने अंदर से अपनी गाइडेंस पा रहे हैं तो खुश हो रहे हैं। इसी तरह से अपनी क्रिएटिविटी में देखिए किस तरह से खुश हो, आपको होना पसंद है म्यूजिक सुन के। ओके, सो यहाँ पर एंजल वांट यू टू मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद योर इनर चाइल्ड, द part of you that is a kind, loving, compassionate. Staying true to your inner child will make your older self rise and shine. तो यहाँ पर अगर हम अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो जाएं तो चाइल्ड कैसा होता है, एक बच्चा काइंड होता है, सबके लिए लविंग होता है, कंपैशनेट होता है, सबको वननेस की नज़र से देखता है, उसके लिए कोई अमीर गरीब नहीं होता है, उसके लिए कोई दुश्मन या कोई फेवरेट वन अपना नहीं होता, उसके लिए सब इक्वल होते हैं, सबको कंपैशन की नज़र से देखता है, सबके लिए लविंग रहता है, सबको स्माइल देता है, सबके लिए काइंड रहता है। तो हमें यही वाली क्वालिटी को एनहेंस करना है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा बड़ा होने पर इस लाइफ को जीते जीते उन पर थोड़ी सी एक लेयर आ जाती है डार्कनेस की, तो हमें इस फॉर्म में जाना है। अगर हम इस फॉर्म में जाएंगे तो बहुत जल्दी हम अपने कनेक्ट होते हैं अपने एंजल्स से, अपने डिवाइन से, अपने एंसेस्टर्स से, क्योंकि एंजल्स भी सबकी हेल्प करते हैं, सबके लिए कंपैशनेट होते हैं, लविंग होते हैं, तो उन तक पहुंचना है तो इस एनर्जी में टैप इन करना पड़ेगा। तो किड्स जैसे हो जाइए, किड्स जैसे अगर हम होंगे तो हम कौन खुश नहीं होता, कौन खुश नहीं होना चाहता। या सो थोड़ा सा इस पर मेहनत करेंगे, क्योंकि वैसे हमें ध्यान नहीं आता कि यस हमारे अंदर भी एक इनर चाइल्ड है। ओके, सो यहाँ पर ये 2 विजन थे न्यू मून पर, और इनके लिए ये गाइडेंस थी, ब्लेसिंग्स थी। आई होप आपको कुछ तो कहीं तो अच्छा लगा होगा या फिर रेजोनेट हुआ होगा। सो प्लीज़ डू लेट मी नो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट। एंड एंजल्स फिर से आपके साथ आएंगे कुछ मैसेजेस लेके। सो बाय फॉर नाउ, एंजल्स विल बी बैक सून। बाय बाय।